नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा कि कैसे चीन अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के जो खाली कंटेनर्स हैं उनको मोनोपोलाइज कर रहा है। बल्कि देखा जाए तो पूरी दुनिया से खाली कंटेनर्स को जहाज लेके चीन जा रहे हैं। हालात ऐसे हो गए कि बाकी देशों के पास कंटेनर्स ही नहीं बचे हैं। सामान किसमें भेजें? अगर एक्सपोर्ट करना भी चाहे तो किसमें करेंगे? भारत के अंदर भी ये समस्या पैदा हो गई है कि भारतीय निर्यातक जो हैं उनके पास कंटेनर्स ही नहीं है। वो मांग रहे हैं कंटेनर शिपिंग लाइन से। शिपिंग लाइन्स कहते हैं हमारे पास कंटेनर नहीं है, हम कहां से देंगे आपको? सारे के सारे कंटेनर्स, मेजॉरिटी कंटेनर चाइना ने अपने एक्सपोर्ट के लिए बुक कर लिए। एक्सपोर्ट इस समय क्यों? अब ये अगस्त से लेके दिसंबर तक के जो महीने होते हैं, ये पीक पीरियड होता है एक्सपोर्ट का किसी भी कंट्री के लिए। क्योंकि यहाँ से जो फेस्टिवल सीजन है, चाहे इंडिया में हो या फिर यूरोप और अमेरिका में, जहाँ क्रिसमस आता है, नया साल आता है, तो बहुत सारी खरीदारी अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अक्टूबर से जो खरीदारी होती है, उसका माल जुलाई, अगस्त, सितंबर में बन के सप्लाई होना शुरू हो जाता है। और फिर जो नवंबर में खरीदारी होती है, वो सारे के सारे सितंबर, अक्टूबर में सप्लाई होती है। जो दिसंबर में क्रिसमस की खरीदारी होती है, उसकी सप्लाई अक्टूबर और नवंबर में होती है। तो हमारे पास तो कंटेनर ही नहीं है। अमेरिका ने दरअसल क्या हुआ कि कई चीजों के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया जो चीन की थी, और साथ में यूरोपियन यूनियन उन्होंने बढ़ा दिए। लेकिन इसको पलटने के लिए कि ताकि दूसरे देशों से माल ना मंगा सके यूरोप और अमेरिका, उनके पास खाली कंटेनर ही नहीं है। और अगस्त और सितंबर के महीने में भारत के एक्सपोर्ट्स में गिरावट बिल्कुल क्लियर है। इस टाइम अगस्त में तो गिरावट हो ही चुकी है और सितंबर में गिरावट होगी, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को माल भेजना है। माल किस पे भेजे? कंटेनर्स पे। कंटेनर्स कहाँ है? कंटेनर सारे चाइना के नाम चले गए, भर भर के सारे शिप्स। अब मुसीबत ये है कि चाइना हर चीज को क्या कहते हैं कि मोनोपोलाइज कर रहा है। अब चीन में कंटेनर्स की डिमांड अचानक बढ़ी हुई है, क्योंकि उसका अपना सामान भेजना है, और नहीं भी भेजना है तो भी कंटेनर्स मंगा रहा है। दुनिया भर से खाली कंटेनर चीन भेजे जा रहे हैं, और भारत इससे अछूता नहीं है। दूसरी हमारी एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारा भाड़ा ऑलरेडी बढ़ चुका था। लाल सागर के अंदर हूती विद्रोहियों के चक्कर में जहाज जो था पूरे साउथ अफ्रीका का चक्कर काट के केप ऑफ गुड होप से इंडिया आ रहा था। तो लंबा रूट था, लंबे रूट की वजह से किराया ज्यादा हो गया, उनका किराया ज्यादा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया। तो लाल सागर में संकट के कारण जहाजों के लिए भारत का रूट ना केवल लंबा हुआ, बल्कि भारतीय बंदरगाहों पर उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो शिपिंग कंपनियां जो हैं दरअसल भारत आने से बच रही हैं।